मुंडा बना लेंगे हमको। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਾਲ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਲ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 350 ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। आपका यहाँ का दौरा किस मतलब के लिए? मैं तो पंजाब में जो हमारे साथी अल्पसंख्यक मोर्चे में काम कर रहे हैं उनसे मिलने हुए आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं सभी प्रदेशों में जाकर जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनकी समस्याएं क्या है, उनकी मांगें क्या हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, इस प्रकार से उनको केंद्र मजबूती दे, इसलिए मैं सभी प्रदेशों में जाकर भेंट कर रहा हूँ। उसी क्रम में यहाँ पे आया। मैंने देखा कि बड़ी संख्या में जो हमारे जॉन मसीह साहब अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पंजाब में जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी की बात हो, चाहे अकाली दल की बात हो, इन सबसे लोगों का मोह भंग हो चुका है। लोगों ने देखा है कि इन्होंने अपनी राजनीति के लिए, इन्होंने सत्ता के लिए पंजाब को लूटा है, पंजाब को नशे की लत में डाला है, पंजाब का शोषण किया है, पंजाब को देश में नहीं पूरी दुनिया में बदनाम किया है। इससे ये मुक्ति चाहते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों से वादा किया था कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उनके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, पंजाब को नशा मुक्ति दिलाएंगे, पंजाब के नौजवानों को रोजगार देंगे। वो कुछ नहीं करते हुए सिर्फ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिर्फ पंजाब का नेता कौन रहेगा, उनका भला कैसे होगा, ये कांग्रेस में चल रहा है। और इस प्रकार से कांग्रेस ने
आपस में लड़ाई लड़ी है, ये भी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो पूरी तरीके से लोग हताश हैं और उससे सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका असर अभी आने वाले 2022 के चुनाव में भी दिखने वाला है। सर, सेंट्रल सरकार की मिनोरिटीज़ के लिए कौन सी ऐसी स्कीमें हैं मतलब जिससे लोग मुतासर होकर जुड़ रहे हैं? सेंटर ने लगभग 350 स्कीमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए निकाली हैं। उसके बाद भी जो स्कीमें हैं वो सारे माइनॉरिटीज़ फ़ायदा ले रहे हैं उसका। अब नई रोशनी योजना है जिसमें महिलाएं फ़ायदा उठा रही हैं। उस्ताद योजना है जो हमारे स्किल्ड जो काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग देकर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अल्पसंख्यक बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजना है। अभी अल्पसंख्यक सरकार ने, जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, एक हुनर हाट निकाला है। मैं तो जाकर माननीय मंत्री से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हुनर हाट अपने मनेरकोटला में भी लगे। यहाँ बहुत सारे जो अच्छे काम करने वाले कारीगर हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि यहाँ का शूज़ बहुत फेमस है, तो उसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग जाने, उसके लिए मैं यहाँ चाहूँगा कि यहाँ भी एक हुनर हाट लगे। ऐसे सैकड़ों योजनाएँ हैं, 350 योजनाएँ हैं जो उनके वेबसाइट पर हैं। उसके अलावा भी जो मुख्य योजनाएँ हैं, अगर आप किसान सम्मान की बात करेंगे तो सारे मुसलमान किसान उसका फ़ायदा ले रहे। आप अगर आयुष्मान भारत की बात करेंगे तो पहली बार केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए का जो बीमा निकाला है, इसमें 5 लाख रुपए इलाज की आवश्यकता है तो आपको पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ कागज लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर आयुष्मान का कार्ड लेकर जाए आपका इलाज होगा, उसका भी फ़ायदा मुसलमान ले रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सैकड़ों मुसलमानों को घर मिल रहे। इस बार जो IAS के एग्ज़ाम हुए हैं, 35 माइनॉरिटीज़ के मुस्लिम बच्चे IAS बने। वो भी जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन के लिए योजना निकाली है, जो उनको हम कोचिंग दे रहे, उसका फ़ायदा हुआ है। आप छोटे लोगों में जाएं तो अगर जनधन की बात करेंगे, जनधन में सबसे ज़्यादा खाते खुले हैं, 44 करोड़ खाते खुले हैं, तो इसमें 20 करोड़ के आसपास तो मुसलमानों खुले हैं। क्योंकि जब वो खाता खुलवाने बैंक में जाते थे तो कहा जाता था कि आप कोई इंट्रोड्यूसर लेकर आएँ और कम से कम आपको 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा। इंसान 1000 रुपये तो जमा कर लेता था, लेकिन उसको कोई जो है पर्चे कराने वाला खातेदार नहीं मिलता था। उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उनके अब जो खाते खुलने के बाद जो व्यापार हो रहे, चाहे ठेले वाले हो, चाहे कोमचे वाले हो, चाहे पंचर वाले हो, उनका अब ट्रांजिशन दिख रहा बैंक में। और सबसे बड़ी बात, पहली बार देश में प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना निकाली है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसमें मुसलमान को हुआ है, क्योंकि गारंटर उन्हीं को नहीं मिलते थे। पहली बार बिना गारंटी का लोन, 10 लाख तक का लोन केंद्र के मदद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी गारंटी ली है, बिना किसी गारंटी के मिल रहा है। तो ये सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। मुझे लगता है इससे लोगों में काफ़ी विश्वास है। और उससे ज़्यादा जो बात है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, हाँ तो बात तो करेंगे ना यार, क्या करेंगे, बंधक बना लेंगे हमको। जिस प्रकार से जो है क्या मैं कह रहा था, जनधन योजना का पहले नहीं मिलता था लोगों को, लेकिन जो गारंटी दिया प्रधानमंत्री जी ने, उसके तहत लोगों को फायदा हो रहा है। कई लोग अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो इसको लोगों ने देखा है। और सबसे ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटीज़ में, विशेष रूप से मुसलमानों में, क्रिश्चियन में जो बदनाम किया गया था कि ये जो पार्टी है मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, इसको भी लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किस प्रकार से लोगों का फ़ायदा हुआ, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेकर सबका विकास करने का काम किया। और यही नीति हमारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है,
वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा है, जहाँ पर हम अंत्योदय की बात करते हैं। पंडित जी ने हमेशा कहा है कि हम उसके लिए काम करेंगे जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो वंचित है, जो परेशान है, जो गरीब है, जो दबा कुचला है, उसके लिए हम काम करेंगे। तो हमने कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेद नहीं किया, लेकिन हमें बदनाम किया गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है। और ये भी लोगों ने देखा है अब धीरे धीरे, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है तो ये बनाया किसने? तो लोगों ने पाया कि जब भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी, इसको बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे अच्छे नेता हुए, जिनका विपक्ष भी तारीफ करता था। जो अध्यक्ष बने इसके, जो दूसरे थे वो जनरल सेक्रेटरी जो बने वो श्री आडवाणी जी बने, श्री मुरली मनोहर जोशी जी बने, और जो तीसरे जनरल सेक्रेटरी थे वो हाजी सिकंदर बख्त थे, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को त्याग कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन होती तो क्या सिकंदर बख्त साहब को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते? क्या भारतीय जनता पार्टी को बनाने में उनका हाथ होता? क्या कभी नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर शुरू से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि अब ये विचारधारा धीरे धीरे लोगों में जा रहा है और लोग विश्वास करके साथ आ रहे हैं। सर, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आ रहे हैं पार्टी में? मैं तो स्वागत करूंगा, क्योंकि आज तक कैप्टन जी ने एक परिवार की सेवा की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है उसका गति यही होता है। मैं तो कांग्रेस में काम करने वाले भाइयों से अपील करूंगा कि एक बार आप सोचें कि अगर कैप्टन जी के साथ ये हो सकता है तो आपके साथ क्या होगा। मैं निवेदन करूंगा कैप्टन जी से आपके माध्यम से कि आप आए, भारतीय जनता पार्टी में काम करें, क्योंकि आज पंजाब में जो सम्मान कांग्रेस को दिलाया है कैप्टन साहब ने, वो कहीं नहीं दिलाया। सारे भारत ने कांग्रेस को नकार दिया था, लेकिन पंजाब में कैप्टन जी के नेतृत्व में जीती, और वो कैप्टन साहब की जीत थी। लेकिन जीतने के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने उनके साथ घात किया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और कैप्टन साहब जो जिस अच्छे मन से सेवा करते हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो मुझे लगता है पंजाब का भला होगा, पंजाब के नौजवानों का भला होगा और पंजाब की उन्नति होगी। कैप्टन साहब के जो सारे एजेंडे थे वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो लागू कर सकते हैं। बीजेपी का ऐलान था कि पंजाब में अगर हमारी सरकार आती है तो दलित मुख्यमंत्री होंगे, वो तो उन्होंने बना दिया कांग्रेस ने। अब भाजपा क्या करेगी? भाजपा जो है, कभी भी मैंने कहा कि हमारी नीति यही है कि हम समाज के अंतिम आदमी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जरूर जो उपेक्षित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसके लिए काम करेगी और उनको नेतृत्व भी देगी। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। मैं तो ये कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी पे हमारे किसान भाई भरोसा करें। उन्होंने हमेशा खेती किसानी को आगे किया है, किसानों को हमेशा सम्मान किया है। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो पहली बार किसान के लिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम लाई थी, जिसमें उन्होंने जैसे आदमी को जांच के पता किया जाता है कि इसका हेल्थ कैसा है, वैसे ज़मीन के हेल्थ जांच करके लोगों को बताया कि आप ये खेती करें, और गुजरात में किसानों ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। अभी देखेंगे आप तो किसान सम्मान निधि में जो किसान भाई हमारे पेंशन पाते हैं, कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं था कि किसानों की चिंता की जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार देखें तो अगर लगता है कि उससे नुकसान होने वाला है तो प्रधानमंत्री तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे किसान को नुकसान हो। लेकिन लोग राजनीति कर रहे हैं। मुझे यही कहना है कि कम से कम जो हमारा अन्नदाता है उसके साथ राजनीति ना हो, उसका हमेशा भला हो। अन्नदाता तो वहाँ बॉर्डरों पर बैठा है। जब कानून बनाए जाते हैं लोगों के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, यहाँ लोकतंत्र है। जब लोगों को पसंद नहीं है फिर खाम खा थोपने का क्या फायदा? नहीं लेने चाहिए। मेरा ऐसा कहना है एक बार समय तो दें। अगर ये सही मानों में जो है गलत है
तो उसका नतीजा ईवीएम में दिख जाएगा। ਇਹ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ 800 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ है, ये 1900 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ है। ਉੱਥੇ ਇਹ लागू करने के कुछ नहीं। ये सरकार जरूर इस पर विचार करेगी। सरकार समाज के लिए बुला रही है, बैठ रही है, लेकिन अब बैठकर बात करने पे कोई हल निकलेगा। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि बैठकर बात करके जो अन्नदाता है उसके फायदे के लिए काम हो। वही ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। प्रधानमंत्री जी हमेशा किसानों के बारे में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान के साथ में है अंतिम समय तक। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं तो ये आपसे निवेदन करूंगा कि माइनॉरिटीज़ के बारे में मेरा ज़्यादा स्टडी है, उसके पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੈਠਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। नहीं, हमेशा हमने ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। नहीं, मिनोरिटी हमने जो है मैं आपको बताऊँ ऐसा सर वो समझ गए जी अभी समझ वैसे भी सबने संवेदना रखी है और सब अन्नदाता का सम्मान करते हैं। मैं दिल से बता रहा हूँ, और पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ में है। जो उनके हित के लिए होगा पार्टी जरूर करेगी। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा समय देना चाहिए। सर एक चर्चा वो बनी हुई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र में खेतीबाड़ी मंत्री बन सकते हैं, है इसमें कुछ सच्चाई है? अभी तो मुझे जानकारी नहीं है, पर कैप्टन साहब अगर बीजेपी में आते हैं तो पंजाब का तो फायदा होगा। कैप्टन साहब के आने से देश में लोगों को फायदा होगा। कैप्टन साहब का जो अनुभव है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी निष्ठा है, ये उसका सही उपयोग होगा। नहीं बहुत लंबा लंघ गया ना जी, देखो संघर्ष है ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਉੱਪਰ। बिल्कुल बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀਰੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬਸ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਮੂਹਰੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਨੀ ਪਬਲਿਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ ਵੀਰੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਅਲੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਮਲੇਕੋਲਾ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖੂਬੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਰੋਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ? ਇਹ ਘਰਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਘਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੂ।